Hello parents, myself Dr. Rajesh Rathi, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोटोलॉजिस्ट। सो पेरेंट्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, यानी कि टाइम से पहले यौन के लक्षण आना। सो पेरेंट्स, आइडियल एज क्या होती है प्यूबर्टी की? तो आइडियल एज जो प्यूबर्टी गेन करने की होती है वो होती है फीमेल बेबी में हम लेके चलते हैं 8 से 13 साल, और मेल में होती है 9 to 14 ईयर्स। सो पेरेंट्स, प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी होती है जब हमारे बच्चों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? जैसे हाइट का बढ़ना, वॉइस चेंज होना बच्चों की, बॉडी का कंपोजिशन चेंज होना। मेल्स में देखें तो हम फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, फीमेल में ब्रेस्ट बर्ड डेवलप होना, मेंसेस स्टार्ट हो जाना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। सो आज हम बात करते हैं प्रिकॉशियस, यानी कि टाइम से पहले। पेरेंट्स, हम फीमेल बेबी की बात करें तो फीमेल बेबी में अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर 8 साल से पहले या 8 साल तक आ जाएं तो उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं फीमेल बेबी में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का? तो पेरेंट्स, सबसे पहले तो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होता है हाइट का गेन होना। दूसरा जो सबसे पहले हमें दिखता है थिलार के, यानी कि ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट हो जाना। उसके बाद प्यूबार के होते हैं, यानी कि प्यूबिक हेयर की ग्रोथ, एंड देन मिनार के, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना। तो ये फीमेल बेबी में होता है। मेल में हम कब बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी? मेल में हम बोलते हैं जब हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर 9 साल से पहले स्टार्ट हो जाएं। क्या क्या? जैसे मेल के अंदर देखते हैं अपना जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं उनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, पेनाइल लेंथ बढ़ने लगती है। दूसरा, बच्चों की वॉइस चेंज होती है, एक्सिलरी हेयर डेवलप हो जाते हैं, फेशियल हेयर डेवलप हो जाते हैं। सो इसके लिए हम क्या देखते हैं? हमें एक तो पहले कंफर्म करना होता है कि जो है ये हमारे बच्चों का प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ही है। अगर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है तो उसका कारण क्या है? तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की 2 टाइप की होती है। एक होती है सेंट्रल, यानी कि हार्मोनल डिपेंडेंट। एक होती है पेरिफेरल, जिसमें हार्मोनल डिपेंडेंट नहीं होता, उसमें लाइक इमोशनल हार्मोन्स का एक्स्ट्रा यूज़ करना, वो कारण होते हैं। अगर हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों पे, तो इम्पैक्ट बच्चों का इमोशनल एंड सोशल चैलेंजेस होते हैं, और जो हमारे बच्चे की फाइनल हाइट ग्रो आती है उस पर भी इम्पैक्ट होता है। सो एज ए पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं? एज ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों के साथ ओपन कन्वर्जेशन करनी चाहिए। लाइक जो उनके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उन पे हमें डिस्कशन करना चाहिए। अगर हमें दिख रहा है बच्चे के अंदर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है तो हमें अपने पीडियाट्रिशियन से या पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। हमें उनसे मेडिकल मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट डिस्कशन करना चाहिए कि जैसे कि हार्मोनल थेरेपी अवेलेबल होती है हमारे पास, और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए। तो जैसा कि हमने अभी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का डिस्कशन किया था, ऐसे ही होता है डिलेड प्यूबर्टी, जिसमें कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेट आए। अगर किसी फीमेल बेबी में 13 ईयर तक भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आते तो उनको डिलेड बोलते हैं हम, डिलेड प्यूबर्टी। और मेल बेबी में बाई 14 ईयर्स एज अगर हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होते तो उनको डिलेड प्यूबर्टी इन बॉयज़ बोलते हैं। सो अगर हमारे अंदर कुछ भी दिखता है प्रिकॉशियस या डिलेड तो हम जल्दी अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू।